हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। आज मैं आपको हिस्ट्री बुक 6th क्लास की चैप्टर 6 और नाम है चैप्टर का न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, ये पढ़ाने जा रही हूँ। अंगाज स्कूल ट्रिप। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अंगा वॉज गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप। ये पहला मौका था जब अंगा स्कूल की तरफ से किसी ट्रिप पर जा रही थी। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे। वो पुणे से ट्रेन में चढ़े महाराष्ट्र से लेट एट नाइट टू गो ऑल द वे टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ, जो उसकी माँ उसे छोड़ने आई थी, तो उसकी माँ ने स्टेशन पर टीचर से कहा, डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी सरनाथ एज वेल। इन्हें सरनाथ भी ले जाना और इन्हें बुद्धा के बारे में भी बताना। द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। सिद्धार्था ऑल्सो नोन एज गौतमा। सिद्धार्था को गौतम भी कहा जाता था। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज बॉर्न ऑन अबाउट 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of people. ये वो टाइम था जब लोगों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी से चेंज आ रहा था, तेज़ी से चेंज आ रहा था। As you saw in chapter 5, some kings in the Mahajanapadas were growing more powerful. New cities were developing and life was changing in the village. महाजनपदास के ज़माने में किस तरह से बादशाह पावरफुल होते जा रहे थे, नई सिटीज़ डेवलप हो रही थी, उनकी लाइफ चेंज हो रही थी, गाँव की लाइफ चेंज हो रही थी। मैनी थिंकर्स वे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंज इन सोसाइटी। बहुत से जो स्कॉलर्स थे, थिंकर्स थे, समझदार लोग थे, सूझवान थे, स्कॉलर्स थे, वो इस चेंज को समझने की कोशिश कर रहे थे। दे आल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। तो वो कुछ ऐसे भी थे जो ज़िंदगी का मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्हीं में से एक थे बुद्धा। उन्हीं में से एक बुद्धा थे। तो द बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल घाना known as the साक्या घाना। तो उसे साक्या घाना कहा जाता था। एंड वाज ए क्षेत्रिय, और वो क्षेत्रिय था। When he was a young man, जब वो जवान आदमी था, he left the comforts of his home। तो उन्होंने अपने घर के ऐशो आराम छोड़कर कहाँ चले गए? घर छोड़कर बाहर सर्च ऑफ नॉलेज को ढूंढने चले गए। He wandered for several years. बहुत सालों तक वो इधर उधर घूमते रहे, फिरते रहे, मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स। दूसरे समझदार लोगों से, स्कॉलर से मिलते रहे, उनके साथ डिस्कशंस करते रहे। He finally decided to find his own path to realization। तो आखिर क्या किया उन्होंने? डिसाइड किया कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे। एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर ए पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार में एक जगह है बोध गया। तो वहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दी। वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट, जहाँ पे उन्हें एक चमक मिली, एक रोशनी मिली। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन। उसके बाद उन्हें बुद्धा कहा जाने लगा। ही देन वेंट टू सरनाथ। उसके बाद वो सरनाथ गए नियर वाराणसी, वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे उन्होंने पहली बार पढ़ाया।
ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, तो बहुत सी ज़िंदगी उन्होंने अपनी पैदल चल के गुजारी। Going from place to place teaching people till he passed away at कुसिनारा। तो लास्ट तक वो एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को सिखाते गए, पढ़ाते गए, और इस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी आखिर में कुसिनारा में पास्ट अवे हो गए, मानो कि उनकी डेथ हो गई। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, तो बुद्धा ने ये समझाया लोगों की जो ये ज़िंदगी है ये सफरिंग से भरी हुई है, खुशी नहीं है इस ज़िंदगी में, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। दिस इज़ कास्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स, क्योंकि हमें ख्वाहिशें हैं, विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जो हमारी ख्वाहिशें कभी भी पूरी नहीं होती हैं। समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट वट वी वांट, किसी वक्त हमें जो हम चाहते हैं वो मिल भी जाता है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम उसके साथ कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, एंड वांट इवन मोर, और हम ज़्यादा कहते हैं ना मोर वी गेट मोर वी वांट, तो वही बात है, हम जितना ज़्यादा चाहते हैं उतनी जितनी हमें चीज़ें मिलती हैं उतनी हमारी ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और Tanha. He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. He also taught people to be kind. लोगों को उन्होंने सिखाया कि अच्छे रहो, नरम तबीयत के रहो, किसी के साथ बुरा मत कहो, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करो, एंड टू रेस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स, और दूसरों की ज़िंदगियों को रेस्पेक्ट करो, इंक्लूडिंग एनिमल्स, जानवरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करो। ही बिलीव्ड दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस कॉल्ड कर्मा, तो जो हम एक्शन करते हैं इसे हम कर्मा कहते हैं, वेदर गुड और बैड, चाहे हम अच्छे डीड्स करें, अच्छी हरकतें करें, अच्छे काम करें या बुरे काम करें, तो उन्हें हम कर्म कहते हैं। इफ़ अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट, तो ये चीज़ें हमारी इस दुनिया में भी हमें हमारी ज़िंदगी पर असर डालती हैं और अगली आने वाली ज़िंदगी पर भी असर डालती है। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, उन्होंने आम लोगों की आम ज़बान में समझाया प्रकृत, so that everybody could understand his message. What was the language used to compose the Vedas? वेदास को के लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई? He also encouraged people to think for themselves. उसने लोगों को he also encouraged people to think for themselves. लोगों को ये समझाया कि आप खुद से सोचो rather than to simplify accept what he said. Let us see how he did this. उन्होंने कैसे ये सब चीज़ें की। द स्टोरी ऑफ किसंगोतमी। हियर इज़ ए फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा, एक बहुत ही फेमस स्टोरी है बुद्धा की। वंस देयर वाज ए वुमन नेम्ड किसंगोतमी हूज सन हैड डाइड, किसंगोतमी के का बेटे की डेथ हो गई थी। शी was so sad that she roamed through the streets of the city, carrying the child with her. वो इतनी उदास हो गई थी कि वो अपने बेटे की डेड बॉडी को उठाकर इधर उधर शहर में गलियों में घूम रही थी। और आस्किंग फॉर हर टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, तो हर एक से वो यही कहती जा रही थी कि आप इसे वापस ज़िंदगी दे दो, इसे वापस ज़िंदा कर दो। ए काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा, तो एक अच्छा आदमी था, काइंड आदमी था, वो बुद्धा के पास इस औरत को किसंगोतमी को ले गया। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा ब्रिंग मी ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, तो मेरे पास मस्टर्ड सीड्स हो गया जो सरसों होती है, जिसको आप तिल ब्योल भी कहते हो। एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ, और मैं आपके बेटे को ज़िंदा कर दूँगा। किसंगोतमी वाज ओवरजॉयड, वो खुशी
बहुत ज़्यादा खुश होगी एंड started off at once, but the Buddha gently stopped her and added, "The seeds must come from the house of a family." बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर, और बुद्धा ने कहा कि किसंग गौतमी जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो एकदम जाने लगी। तो लेकिन बुद्धा ने उसे रोकते हुए बड़े नरम तबीयत से कहा कि रुक जाओ और मेरी ये बात सुन लो। द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ ए फैमिली वेयर नो बॉडी हैज़ डाइड। तो ऐसे घर से वो सरसों लाना जहाँ पे किसी की भी डेथ ना हुई हो। तो किसंग गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, वो हर दरवाजे गई, बट वेयर एवर शी वेंट, जहाँ कहीं भी वो जाती थी, शी फाउंड आउट दैट सम वन और द अदर, किसी के फादर की डेथ, किसी के मदर की डेथ, किसी के सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, किसी न किसी की चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, किसी न किसी की वहाँ पे डेथ हुई होती थी। तो बुद्धा का समझाने का ये तरीका था, ये मतलब था कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके घर में किसी न किसी की डेथ हुई हो। तो ये कहने का मतलब था कि मरना तो अटल है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही। थैंक यू।